ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। मित्रों, यदि आपके जीवन में भी बार बार ठोकर पे ठोकर लग रही है, काम पे काम बिगड़ रहे हैं, धोखे पे धोखा मिल रहा है, कोई बरकत नहीं हो रही है, परिवार में कोई शांति, कोई संदेश का, कोई सुगंध का आभास नहीं है, जीवन में जितना कमाते हैं वह ऐसे ही बह जाता है जैसे नाली से बह जाता है। यानी कि आपका पैसा, जो भी कमाई करते हैं, वह बीमारियों में चला जाता है, वह नुकसान में चला जाता है, कहीं घाटा पड़ जाता है। कोई काम करते हैं तो वह काम ठप हो जाता है। यह किन लोगों के साथ होता है, इससे संबंधित यह वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देंगे कि आपके जीवन में जो भी भूचाल आया है, जो भी तूफान आया है, और आपका जीवन ताश के पत्तों की तरह यदि बिखर गया है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे निकट की जो शक्ति होती है, जो पूर्ण रूप से आपके जीवन को कंट्रोल करती है, उनका क्या महत्व है आपके जीवन में, और उनकी शक्ति के द्वारा आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। यह सब खेल इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके जीवन में तीन ऐसी शक्तियां होती हैं, थ्री पावर। तीन ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो यदि आपके साथ है, आपके हितैषी हैं, आपके साथ खड़ी हैं, तो आपका जीवन उन ऊंचाइयों को छू लेता है, उन ऊंचाइयों को छू लेता है कि जितना ऊंचा हिमालय है। और यदि यही शक्तियां आपके खिलाफ है, आपसे रुष्ट हैं, आपसे अलग हट गई हैं, फिर आपका जीवन पाताल से भी गहरा आपको अनुभव होता है, इतना नीचे आपका सतर गिर जाता है। तो यह तीन शक्तियां कौन है और इनके प्रभाव क्या हैं आपके जीवन में, यह मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सर्वप्रथम जो होती है वह होती है आपकी कुल देवी। कुल देवी के संबंध में मैंने अनेक वीडियो में आपको बताया है, पहले भी बता चुका हूं और आगे भी बताता रहूंगा, क्योंकि जो मुख्य चीज है वह कुल देवी ही होती है। आपके घर की कुल देवी चाहे काली है, चाहे दुर्गा है, चाहे विंध्यवासिनी है, चाहे हरसिद्धि है, चाहे तलुजा भवानी है, चाहे माँ हिंगलाज है, चाहे माँ मनसा देवी है, चंडी देवी है, अष्टभुजा है, जो भी आपकी कुल देवी है, बड़ी माता है, चमार परमेश्वरी है, कोई भी आपकी कुल देवी है, तो उसका कार्य क्या होता है वह मैंने बताया भी है, लेकिन आज फिर बता रहा हूं, छोटा सा बता रहा हूं, आप समझ जाना उससे। आपकी कुल देवी के चार स्वरूप होते हैं, एक दो तीन चार, चार स्वरूप होते हैं। प्रथम होता है अन्नपूर्णा का, दूसरा होता है लक्ष्मी का, तीसरा होता है दुर्गा का, और चौथा होता है काली का। हर किसी की कुल देवी का, चाहे उसका जो भी नाम है, आप ये मत सोचिए कि आपकी कुल देवी छोटी है या किसी दूसरे की बड़ी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुल देवी का एक पद है जो कि हर जगह समान है। जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, उड़ीसा का मुख्यमंत्री, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, सबका एक अधिकार है अपने राज्य पर। उसी तरह कुल देवी का अधिकार आपके घर पर, आपके परिवार पर होता है। तो यह छोटी बड़ी नहीं होती है। प्रथम होता है अन्नपूर्णा का रूप, जिसके कारण आपके घर में अन्न और संतान की उत्पत्ति होती है। यदि यह रूप आपको नहीं मिला है, तो आपके घर के खाने में कभी भी स्वाद नहीं आएगा। खाने में बार बार बाल मिलेंगे आपके, और आपको किचन में आपके हर चीज कभी कंप्लीट नहीं होगी। जैसे कभी नमक नहीं होगा, कभी मिर्च नहीं होगा, कभी प्याज नहीं होगा, कभी तेल नहीं होगा, और कटोरा उठा के पड़ोसन के पास जाएंगी, कभी सब्जी लेने थोड़ा सा, कभी चटनी लेने थोड़ा सा, कभी दो चार हरी मिर्च दे दो, कभी एक टमाटर दे दो। ये आपकी स्थिति होती है यदि आपकी कुल देवी अन्नपूर्णा रूप आपके साथ नहीं। दूसरा है उनका रूप लक्ष्मी का। ये मत समझना कि कोई और लक्ष्मी है जो विष्णु के साथ रहती है, वह आपके ऊपर
कृपा बरसा देगी और सोने के आपके ऊपर बारिश हो जाएगी। कभी भी नहीं होगा ऐसा। आपकी कुल देवी का जो लक्ष्मी रूप होता है, जब वह आपके साथ होता है, तभी आपके बरकत होती है, तभी काम धंधे चलते हैं, तभी शादी संतान होती है, तभी आपके जीवन में कुछ लाभ होता है। तीसरा स्वरूप कुल देवी का दुर्गा का होता है, जो कि सौभाग्य देती है। यदि कुल देवी आपके साथ नहीं है, तो यह दुर्गा रूप की शक्ति भी आपको नहीं मिल पाएगी। अब यह मत कह देना कि मैं तो दुर्गा का पुजारी हूं। दुर्गा कुल देवी का तीसरा रूप होती है, थर्ड उनका रूप है। यदि कुल देवी ही साथ नहीं है, तो दुर्गा भी कभी नहीं आपकी मदद कर पाएंगी, क्योंकि आपने उस स्थान को भरा ही नहीं है, रिकत रखा है। और चौथा है काली का रूप। इस रूप में कुल देवी आपकी रक्षा करती है। यह मत समझना कि कोई और काली है जो आपके लिए आएगी। आपकी कुल देवी का ही काली का रूप होता है, क्योंकि कुल देवी का जो पद है, वह भगवान शिव के तंत्र में, शिव के गणराज्य स्थापना में माता पार्वती के द्वारा लिया गया। और ये काली है, दुर्गा है, शीतला है, ये सब माता पार्वती के ही अंश हैं। तो कुल देवी के चार स्वरूप होते हैं। यदि यह आपके जीवन में नहीं है, तो आपको कभी भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई बरकत नहीं मिलेगी। आपको कोई सिद्धि साधना का, पूजा पाठ का, जब तक का कोई फल नहीं मिलेगा, जब तक आपकी कुल देवी आपके साथ नहीं। चाहे आप कितने भी बड़े धाम पर चक्कर काट लेना, किसी बालाजी पे चले जाना, कहीं खाटू श्याम पे चले जाना, कहीं वैष्णो देवी के चक्कर काट लेना, कहीं चार धाम की यात्रा कर लेना, कितने भी कुंभ नहा लेना, कितनी भी गंगा नहा लेना, जब तक कुल देवी साथ नहीं है, एक भोरा भी, एक इंच भी, एक दाना भी, एक बूंद भी, एक तरंग भी, एक किरण भी, एक छोटी सी सुगंध भी, और कोई इतना सा प्रकाश भी, बिल्कुल जरा सा प्रकाश भी आपके जीवन में आ ही नहीं सकता है। यह लिख कर जेब में डाल लेना। फिर घूमते रहना कुंडलिनी को उठाए, पुजारियों के पास, ज्योतिषियों के पास, कार्ड रीडर वालों के पास, कि शनि दोष, ग्रह दोष, मंगल दोष, ये दोष, पितर दोष, ये दोष। मुख्य कुल देवी होती है। कुल देवी की शक्ति माता पार्वती के बराबर की होती है। उसके सामने कोई ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यदि आप सही रूप से उसकी सेवा कर रहे हैं। और दूसरी शक्ति क्या है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है? वह होती है माता शीतला। माता शीतला पूरे क्षेत्र की देवी होती हैं, पूरे क्षेत्र की, पूरे जिले की, पूरे उस भूभाग की, संभाग की डीएम होती है, एक राजा होती है। और तंत्र की यह महारथी है। पूर्व के जादू में, ढाके बंगाले के जादू में, बंगाल के जादू में, हर जगह शीतला का डंका बजता है। उनके सामने किसी की औकात नहीं है कि आपको पीड़ित कर दे, यदि वह आपके साथ है। जैसे देवों में महादेव हैं, वैसे देवियों में महामाया, बड़ी माता मां शीतला है। यह भी आपके जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यह आपके अक्षेत्र की देवी है। इनकी इजाजत के बगैर न तो कुछ अच्छा आपके जीवन में हो सकता है, यानी कि आप कोई सिद्धि साधना, पूजा पाठ, जब तक भंडारा, हवन, स्नान कुछ कर रहे हैं, उसका फल भी नहीं घुस सकता है आपके क्षेत्र में, जब तक कि शीतला आपके साथ खड़ी ना हो। दूसरा, आपके जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है यदि शीतला न चाहे। मान लीजिए किसी ने, आपके शत्रु ने, दुश्मन ने, आपसे जलने वाले ने, एनिमी ने, कंपटीटर ने, या फिर आपके ही किसी चाहने वाले ने, आपके प्यारे पार्टनर ने आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति भेजी है, कोई तंत्र क्रिया करवाई है, वह जैसे ही आपके क्षेत्र की सीमा पर शक्ति आएगी, माता शीतला के गण उसे रोक लेंगे। उनकी मसाणियां, उनके मसाण, उनके वीर जो उनके साथ चलते हैं, अक्षेत्र के ब्रह्म शीतला के साथ चलते हैं, अनेक प्रकार के मसाण शीतला के साथ चलते हैं, वह तुरंत उस शक्ति को रोक लेंगे बॉर्डर पर ही, और बोलेंगे कहां जाना। वह शक्ति बोलेगी कि मुझे तो फला व्यक्ति के घर जाना, उसके यहाँ तंत्र क्रिया के लिए भेजा गया है, मारण क्रिया के लिए भेजा गया है, वशीकरण के लिए, संबोहन के लिए।
उच्चाटन के लिए, विद्वेषण के लिए, स्तंभन के लिए, किसी भी काम के लिए भेजा है। यदि आप माता शीतला को प्रसन्न रख रहे हैं, आपके साथ खड़ी है, तो वह शक्ति पर भी नहीं मार सकती है आपके क्षेत्र में। तो न तो आपका अच्छा हो पाएगा न बुरा हो पाएगा, यदि इनको नहीं साधा तो आपने। तीसरी तीसरी शक्ति क्या है? तीसरी शक्ति होती है माता मसाणी। इसमें माता मदानन आ जाती है, माता दूतनी आ जाती है, माता मेलड़ी आ जाती है, जेवर वाली मसानी आ जाती है, गुरुग्राम वाली मसानी आ जाती है, पाथरी वाली माता आ जाती है, गुजरात में मेलड़ी के नाम से चलती हैं। तो जो मसाणी होती है वह तीसरी शक्ति होती है, जो आपके क्षेत्र में एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी के पद पे है। प्रत्येक चौक और चौराहा, जिसको चौरस्ता भी बोला जाता है, उस पर देवी मसाणी के, यानी कि माता मसाणी के, माता मदानन के गण होते हैं। उनके साथ जो शक्तियां चलती हैं, उसमें पीर हो गए, उसमें वीर हो गए, उसमें भूत प्रेत जिन मसान, जितने भी उस क्षेत्र की शक्तियां हैं, वह माता मदानन के नीचे चलते हैं। इनके पास स्थान भी होता है प्रेत को पकड़कर बांधने का, यानी कि जेल होता है खुद का। जैसे आपने जेल देखा होगा जहां कैदियों को पकड़ के बंद किया जाता है, यह चौक पे ही पकड़ के बैठा लेती है, प्रेत को बांध देती है। यदि इनको आपने नहीं साधा है अपने जीवन में, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर कोई भी ऐरा गैरा दैरा नत्थु खैरा, कोई भी भूत प्रेत जिन मसान आपके साथ लग के आपके घर तक पहुंच सकता है आसानी से, क्योंकि ये चौक पे उसे रोकेंगी नहीं, क्योंकि यह आपको जानती हैं। आपने कभी इनकी तरफ प्रेम भरी निगाह से देखा नहीं है, कभी भोग प्रसाद दीपक, कोई इनका नाम, कोई कोई भंडारा, कोई हवन, कोई यज्ञ, कुछ भी तो नहीं किया है। आप तो थूक के निकल जाते हैं चौक के ऊपर, या कोने में लग के दीवार के साथ पेशाब कर देते हैं। यह भी नहीं देखते कि यहाँ क्या स्थान है और क्या शक्ति हो सकती है। तो माता मसाणी की शक्ति अपरंपार है। 90% तंत्र के मामलों में माता मसाणी का ही क्रिया होती है। इसके बिना कोई चल ही नहीं सकता है, यानी कि भूत प्रेत आपके घर में भेजेगा कोई तांत्रिक, जिन मसान भेजेगा, चुड़ैल डायन डाकनी हाकनी साकनी लाकनी, कोई बतैल, कोई पीर, कोई पिशाच, कोई ब्रह्म, किसी भी शक्ति को भेजे, ये चौक पे उसकी गर्दन को मरोड़ देंगी। इसलिए इनको पहले भोग देगा तांत्रिक, और अगुवाई इन्हीं की होगी। यह खुद आपके घर छोड़ के आती है। फिर आप जाते हैं किसी भगत ओझा गुनिया सोखा, किसी बाकी किसी भोपा के पास, लेकिन उसके सामने, मसाणी के सामने आपके भोपा थर थर कांपने लग जाते हैं। उनकी औकात नहीं है इनसे टक्कर लेने की। वह तो देख भी नहीं पाएंगे कि मसाणी क्रिया है। वो आपको बताएंगे कि कोई प्रेत है, कोई चुड़ैल लगी है, कोई जिन लगा है, कोई खबीज लगा है। लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं पता कि शक्ति चाहे कोई भी लगाई गई है, माता मसाणी की अगुवाई के बगैर कैसे वह घुसा देगा। यह तो उसको कदम ही नहीं उठाने देती है चौक से आगे। मुस्लिम शक्तियों का नाश कर देती है माता मसाणी। तो यह तीसरी शक्ति होती है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है। जितने भी तंत्र क्रिया से पीड़ित लोग हैं, खिलाए पिलाए से, किए कराए से, लगे लगाए से, ऊपरी बाधा से, बाहरी बाधा से, 90% मामलों में माता मसानी का रोल होता है, और बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यह अधिकारी है उस क्षेत्र की। तो इन तीन चीजों को आप नहीं जानते हैं, इसलिए इनकी कभी सेवा नहीं की है। होली दिवाली पे कभी इनको भोग प्रसाद नहीं दिया है। जन्म मृत्यु पर आपने इनको संभाला नहीं है, तो फिर यह आपकी क्यों मदद करेंगे? इनको क्या लेना देना आपसे? फिर तो वही बात है, रोड पे पता नहीं कितने लोग निकलते सुबह से शाम। अपना तो वही होता है जो राम राम नमस्ते करेगा, आपके घर आए जाएगा। ऐसे रोड पे चलने वालों की थोड़ा ना कोई मदद करेगा।
तो आपके पूर्वज पहले इन तीनों चीजों के बारे में जानते थे। कुल देवी का महत्व जानते थे, इसलिए साल में हर बार नवरात्र पर एक बार जरूर अपनी कुल देवी के धाम पर जाया करते थे पूर्वज। दूसरा, माता शीतला को, शीतला सप्तमी आती है, अष्टमी आती है और होली दिवाली, इन मौकों पर शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। जैसे पहले दिन शाम को बनाया, अगले दिन सुबह भोग लगाती है, फिर यह भी साथ देती हैं। और तीसरा, माता चौगानन मदानन चौराहे वाली, यह देवी, इसके 3-4 नाम हैं, अलग अलग स्वरूपों में लोग इनको पुकारते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं इनको कैसे पुकारा जाता है। यदि यह मैदान से चले, कालर से चले, तो मदानन कहलाती है। यदि यह चौराहे से, चौक से चले, चौगान से चले, तो चौगानन कहलाती है। और वही यदि यह शमशान से चले, मरघट से चले, तो इनको मरघट मसानी, शमशानी या मसानी माता भी कहा जाता है। यह शक्ति, पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, चौक चौराहे पर एक प्लेट में थोड़ा सा आटा ले लेते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं होता था पहले, जैसे आपके पास है उड़ाने के लिए, बाबाओं को 50-50 हजार, लाख लाख रुपए तक देने के लिए आपके पास है पैसा। लेकिन हमारे पूर्वजों के पास इतना पैसा नहीं होता था। वो बेचारे बहुत ही मेहनत करके, खेती किसानी करके अपना गुजारा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे। उनको चाहते थे कि वो अफसर बन जाएं और हमारा भी कल्याण हो जाए, क्योंकि हमने तो सारा जीवन खेती किया है, पशुओं के साथ, मिट्टी के साथ मिट्टी बन के रहना पड़ा है। लेकिन जो उनके पढ़ी लिखी औलादें निकली, जाकर बैठ गई शहरों में, कभी संभाला नहीं अपने देवी देवताओं को। और आज उनमें से 95% लोग वही पीड़ित हैं जिन्होंने कभी शक्तियों को, अपने पूर्वजों से पूछा नहीं है कि हमारे घर के देवी देवता कौन है, हमारे अक्षेत्र के देवी देवता कौन है, किस वार को इनको भोग दिया जाता है, क्या भोग दिया जाता है। इसीलिए तो पीड़ित है। आपके पूर्वज 100 साल, 110 साल, 120 साल तक जीवित रहते थे। आज कौन रहता है जीवित? 40, 45, 50, 60 साल की उम्र में किसी को हृदयघात आ जाता है, किसी को दौरा पड़ जाता है, किसी को बुखार आया और मृत्यु, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई बीपी से मर रहा है, कोई शुगर से मर रहा है। चलने फिरने की भी औकात नहीं रह गई आपकी कि सीढ़ियों से चढ़ जाएं तो श्वास फूल जाता है। लेकिन वो पूर्वज 100-100 साल जीवित रहते थे, मेहनत करते थे, सुबह उठ लेते थे, भोर होते ही, सूर्य निकलने से पहले तो वो खेत में मिलते थे और अंधेरा होने के बाद घर पर आते थे चारा लेके पशुओं का। लेकिन वो स्वस्थ रहते थे, किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं रहते थे, हट्टे कट्टे जवान रहते थे, 80-80 साल की उम्र में भी दिखाई देता था, सुनाई देता था। आज आपके साथ क्या हो रहा है पढ़ी लिखी संतानों की औलादों के साथ? 5 साल का, 6 साल के बच्चे को चश्मा चढ़ा है इतना मोटा मोटा, बीपी घट जाता है, बढ़ जाता है, बेहोश हो जाता है खड़ा खड़ा। यह इसलिए क्योंकि आपने परंपराओं को तोड़ा अपने ज्यादा आधुनिकता के चक्कर में। तो हमारे पूर्वज क्या करते थे, अब हम मुख्य बात पर ही आ जाएं। एक प्लेट में 2-4 चम्मच आटा होता था। उस समय गुड़ की भी व्यवस्था बहुत कम होती थी, चीनी की, तो गुड़ रखा जाता था। गुड़ होता था या शक्कर होता था, जो कि कोल्हू पे बनाया जाता था गांव में। आटा हो गया, एक टुकड़ा गुड़ का हो गया, एक घी का दीपक हो गया, और थोड़ा दूध में पानी मिला के उसमें 1-2 पतासा डालिए या गुड़ डालिए, चीनी डालिए, यानी कि मीठा कर लेना है उसको, कच्ची लस्सी भी बोला जाता है। वह लेके जाते थे, खाली ये लेके जाते थे वो। और वह कब? साल में सिर्फ 2 बार या 3 बार। एक बार होली पे, एक बार दिवाली पे। एक बार घर में कोई विशेष मौका है या कोई त्योहार है तो चले जाते थे। कोई शादी हुई है, कोई घर खरीदा है, कोई गाड़ी खरीदी है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ भी किया है तब जाते थे। लेकिन होली दिवाली तो परमानेंट था उनका। क्या लगा इसमें? 4 चम्मच आटा, एक टुकड़ा गुड़ का, एक दीपक और थोड़ा सा पानी और दूध का मिश्रण, 1 गिलास, आधा गिलास। 10 रुपए का भी सामान नहीं। लेकिन आप बाबाओं के पास कितने दे रहे हैं? एक जगह तो मैंने सुना है 5 लाख रुपए में इलाज होता है
हवन करते हैं 5 लाख का, लेकिन वहां से आने के बाद भी आराम नहीं मिलता है। आराम कैसे मिलेगा? उस बाबा को चाटने से, उसके चरणों को चाटने से आराम थोड़ा ना मिलेगा। आराम तब मिलेगा जब आपके चारों तरफ की जो शक्तियां हैं, आपके घर की शक्तियां, आपके क्षेत्र की शक्तियां, वह आपकी मदद करें। अब मान लीजिए चोरी हो गया यहाँ, हमारे शहर में, हम इसकी रिपोर्ट करने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास थोड़ा ना जाएंगे। और चले भी गए तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे अपने थाने में रिपोर्ट करो, अपनी कोतवाली में जाओ, और हमें वहां आना पड़ेगा। लोकल चोर उचक्के को पकड़ने के लिए लोकल पुलिस ही काम करेगी, उसके लिए आपके लिए आर्मी नहीं आएगी। कई लोग कहते हैं मेरे को कि मैं तो 15 साल से भगवान शिव की पूजा कर रहा हूं, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा है तंत्र में। आपके एक प्रेत के लिए भगवान शिव कैलाश छोड़ के आएंगे क्या? उसके लिए आपको यहीं के लोकल शक्तियों को साथ खड़ा करना होगा, उठाना होगा, ताकि वह उसे पकड़ सके, रोक सके, बांध सके। तो यह 3 शक्तियों से संबंधित वीडियो है, जो कि सबसे निकट की, क्लोज की और सबसे शक्तिशाली शक्तियां हैं, जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को भगा भी सकती हैं और दुर्भाग्य को ला भी सकती हैं। दोनों काम ये कर सकती हैं इस तरह से। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। सिद्ध योगी बाबा। ओम नमो आदेश। 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 ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।